हाय एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक लंबे इंतजार के बाद डीएसएसबी टीजीटी में वैकेंसी आपको देखने को मिली है, तो आज अपन उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। पूरा अपन डिस्कशन करेंगे कितनी क्या पोस्ट है, क्या सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, फॉर्म भरने की डेट क्या है और आपका एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, आपको एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। बहुत कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन रहता है कि अनरिजर्व्ड की कितनी जैसे एज रहेगी और फीमेल की मेल की, है ना। तो सभी अपन कन्फ्यूजन आपका दूर करेंगे आज के वीडियो में। कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अपन सीटेट मार्क्स की भी बात करेंगे, सीटेट मार्क्स कितने चाहिए आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली के कैंडिडेट्स के को, है ना। और पूरा क्या इसका पेपर पैटर्न रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग, और पूरा ज्वाइनिंग तक पूरा मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस करूँगा। तो आप पूरा अंत तक, मेरी गुजारिश है, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। और अगर चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा डीएसएसबी के रिगार्डिंग। और वैकेंसी आई है तो अच्छे से तैयारी में जुट जाइए। अपन देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एक बार। अपन देखो, इसके अपन सबसे पहले बात करें टीजीटी की वैकेंसी की बात करेंगे इस वीडियो में अपन। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उसकी डेट आपके 8 फरवरी से स्टार्टिंग होएगा जो एग्ज़ाम वो आपका, और 8 मार्च तक, ठीक है, आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो 1 महीने ये प्रोसेस चलेगी आपकी फॉर्म भरने की। और टोटल पोस्ट 5118 हैं जो आपके टीजीटी में है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता वो सारी अपन वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब अभी अपन एक बार देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या कितनी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन देखिए मैथ्स की बात करें। अपन मैथ्स में देखें तो मेल, ये देखो एम मतलब मैंने लिखा है मेल और एफ होता है फीमेल। देखो डीएसएसबी में अगर आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, पहली बार दे रहे हैं, तो मेल और फीमेल की सेपरेट पोस्ट आती है। तो मेल पे मेल ही कैंडिडेट्स ही अपन अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल पे फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उन्हीं की सेपरेट मेरिट निकलती है। तो देखें अपन मैथ में मेल की पोस्ट है 540 पोस्ट और फीमेल की पोस्ट है 568। अब बात करें जो +11 जो मैंने अलग अलग सब में लिख रखे हैं प्लस करके, वो है न्यू दिल्ली जो म्यूनिसिपालिटी है ना, उसके काउंसिल की कुछ पोस्ट होती हैं अलग से। वो क्या होती है, फिक्स स्कूल होते हैं, वहीं आपको पूरी जॉब के दौरान आपको वहीं काम करना होता है। जैसे और पोस्ट होती हैं उन पे क्या है, दिल्ली के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जनरली माना जाता है कि वहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता, वहीं आपको पूरी सर्विस के दौरान काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप प्लस में देख लेंगे। देखो मेल की मैंने बताया 540 पोस्ट हैं और फीमेल की पोस्ट है 568 और +11 मैंने वो बताया म्यूनसिपैलिटी के वो हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो मेल की बात करें तो 413 वैकेंसीज हैं, फीमेल की बात करें तो 379 वैकेंसीज हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। मैथ में तो देखो लास्ट ईयर मैथ की बात करें तो वैकेंसीज खाली गई थी, क्योंकि न्यूनतम जो एक क्राइटेरिया होता है वो भी कैंडिडेट्स नहीं वो कर पाए थे, क्योंकि पेपर अच्छे लेवल का आया था और इसमें टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है इस वजह से। तो इसलिए अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। और बात करें मैथ्स की, मैथ्स का मैं एक नेक्स्ट वीडियो अच्छे से लेके आऊँगा। अगर आप मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैथ्स का मैं आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करूंगा डीएसएसबी टीजीटी मैथ का। और देखो डीएसएसबी में क्या है कि सिलेबस एक तो डिफाइन नहीं होता कि क्या आने वाला है क्या नहीं होता है। तो अपन जो प्रीवियस पेपर हैं उन्हीं के आधार पे अपन नेक्स्ट वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक में आपको कितने कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे। यहाँ अपन पूरा मैं आपको बताऊंगा बीएससी आपके ग्रेजुएशन से कितने कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, और जो 11-12 से कौन से क्वेश्चन मतलब कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। इसलिए डीएसएसबी टीजीटी मैथ के लिए मैं भी थोड़े दिन में वापस 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंग्लिश की बात करें, मेल की 413 वैकेंसीज हैं, फीमेल की 379 वैकेंसीज हैं, +11 ये अदर है, ठीक है। सोशल साइंस की बात करें अपन, मेल की 129 वैकेंसीज है, फीमेल की बात करें 179 वैकेंसीज है और +2, ठीक है। नेचुरल साइंस की बात करें अपन, मेल की बात करें 183 वैकेंसीज है, फीमेल की बात करें 166 वैकेंसीज है, +5। ड्राइंग टीचर की बात करें 527 527 वैकेंसीज है। बात करें हिंदी की, हिंदी में मेल की बात करें तो 75 वैकेंसीज हैं और फीमेल की बात करें तो 110 वैकेंसीज हैं और +7 जो आपकी मैंने बताया अलग से वो हैं सबके लिए कॉमन। संस्कृत की बात करें अपन, मेल की बात करें 477 वैकेंसीज हैं, फीमेल की बात करें 141 वैकेंसीज हैं, +13 जो सबके लिए कॉमन है। उर्दू की बात करें अपन तो मेल 265 वैकेंसीज हैं, फीमेल की बात करें तो 356 वैकेंसीज है, ठीक है, +5 जो सबके लिए कॉमन है। इसके बाद बात करें पंजाबी के लिए तो पंजाबी मेल के लिए 248 वैकेंसीज हैं और फीमेल की बात करें 307 वैकेंसीज हैं, +1 ये सबके लिए कॉमन है। देखो ये तो मैंने बताया नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है, कितनी वैकेंसीज आई है, कोई कौन। अब अपन देखते हैं कि क्या एज क्राइटेरिया रहता है और क्या सीटेट में मार्क्स चाहिए, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, सब कुछ अपन देखेंगे। तो अपन यहाँ तक देखो 5118 वैकेंसी तो और अपन ने ये देखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो अपना
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इसका आवेदन कर सकता है और क्या क्या इसकी जो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। सीटेट में कितने मार्क्स होने चाहिए और एज क्या क्या रहेगा, तो उसके बारे में अपना पूरा कन्फ्यूजन मैं आपका दूर करूँगा। देखना, देखो भाई, टीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं अपन, तो अपने पास यूजी में जो आपके पास 50% या फिर देखो ये आपके पास फाइनल नोटिफिकेशन जो आएगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट, उसमें क्लियर होगा कि 50% या फिर 45%, है ना। तो ये उसमें क्लियर होगा 50% या 45%, प्लस बीएड या फिर डीएलएड हो आपके पास, पीजी हो या फिर वो, और सीटेट पेपर 2 ये आपके पास मैंडेटरी है, ठीक है। ये आपके पास मस्ट होना चाहिए सीटेट पेपर 2 जो सीबीएसई कंडक्ट करवाती है। अभी जनवरी में शायद 22 को एग्जाम है, 22 जनवरी को, ठीक है। अब सीटेट पेपर 2 में आपको एक आपका और डाउट क्लियर कर देता हूँ, सीटेट जो अभी कंडक्ट है वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि डीएसएसबी का पुराना रूल नियम क्या कहता है, जो कि भाई जो आपकी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म भरने की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आपने कंप्लीट कर लिया हो, ये आप उनकी शर्त है। इसलिए जब जैसे अपन देखें 8 मार्च जब इसकी लास्ट डेट होगी, उससे पहले सीबीएसई लगभग 1 मंथ के अंदर अंदर ही सीटेट का रिजल्ट दे देता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप सीटेट पेपर क्लियर कीजिए अपना और आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो अपन देखें और आगे ये आपके पास क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। और सीटेट में मार्क्स की बात करें अपन, तो सीटेट में मार्क्स आपके पास, यदि आप अनरिजर्व से बिलोंग कर रहे हैं तो अनरिजर्व से आपके 90 मार्क्स होने चाहिए। अनरिजर्व में कौन बिलोंग होंगे, एक तो अनरिजर्व जो है ही अनरिजर्व, और जो ओबीसी हैं आउटसाइड दिल्ली, जैसे ओबीसी जो दिल्ली हैं वो तो ओबीसी में काउंट होंगे, उनके 82 मार्क्स उसमें सीटेट में हो तो चलेगा। लेकिन आउटसाइड ओबीसी जो भी हैं दिल्ली से आउटसाइड, तो फिर वो क्या होंगे, अनरिजर्व में काउंट होंगे, इसलिए उनके पास 90 मार्क्स होने चाहिए। बात करें अपन एससी एसटी की, तो वो 82 पे ही एलिजिबल हैं, इसलिए ओबीसी 82, और जो आउटसाइड ओबीसी हैं, अदर स्टेट ओबीसी हैं, वो सब अनरिजर्व में काउंट होंगे, इसलिए उनको 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अनरिजर्व को 90 मार्क्स चाहिए। उम्मीद करता हूँ सीटेट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, तो सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए कितने नहीं चाहिए। अब अपन बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है इसके ऊपर, तो अपन देखें। एक तो सबसे मैं आपको बता दूं, फाइनल जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट होगा उसी में फाइनल जारी होगा, लेकिन जो पीजीटी का अभी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है और जो पिछले एडवर्टाइजमेंट जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एज में रिलैक्सेशन बता रहा हूँ। अनरिजर्व मेल की 32 एज रखेंगे, वो 32 ही उन्होंने पीजीटी में रखी थी, ठीक है। तो 32 तक आप उसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अनरिजर्व फीमेल की देखो, या तो 8 साल रखेंगे या फिर 10 साल का रिलैक्सेशन देंगे वो, तो ऐसे अगर 8 साल का देंगे तो वो 40 तक आप अनरिजर्व की फीमेल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या फिर अगर 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो वो 42, ठीक है। ये फाइनल डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ही आपको देखने को मिलेगा। बात करूंगा दिल्ली ओबीसी, अगर दिल्ली के जो ओबीसी हैं उनको 3 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करें अपन एससी एसटी, देखो भाई एससी एसटी क्या है, जो कहीं के भी ऑल इंडिया जो भी एससी एसटी होते हैं वो सब एससी एसटी में ही काउंट होते हैं। जो ओबीसी हैं वो उनको ही अनरिजर्व में काउंट किया जाता है वहाँ, ठीक है। तो एससी एसटी की बात करें अपन, एससी एसटी उनको 5 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बात करें पीएच कैंडिडेट जो होते हैं उनको 10 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। इसी प्रकार जो पीएच है और एससी एसटी से बिलोंग करता है तो उसको 15 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और पीएच है और ओबीसी से बिलोंग करता है दिल्ली से, ठीक है, तो दिल्ली से तो उसको 13 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ये अपन ने देखा जो उसका क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था और सीटेट में मार्क्स कितने आपको चाहिए और एज में रिलैक्सेशन क्या चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखेंगे इसका कि जो क्या पेपर इसका पैटर्न रहता है, आपको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, तो अपन वो चीज़ें देखते हैं। बात करें अपन एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन देखो 20-20 के स्लॉट होते हैं वहाँ, है ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे पार्ट ए है उसमें पार्ट ए में कितने 1 2 3 4 5 जो सब्जेक्ट आते हैं, देखो जीके जीएस या फिर करंट अफेयर्स, ये टोटल मिला के आपको 20 मार्क्स का होता है। ऐसे रीजनिंग का पार्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। मैथ का पार्ट हो गया 20 मार्क्स का, और मैथ कौन सी जो आपकी कंपटीशन मैथ होती है वो उसका 20 मार्क्स का, हिंदी 20 मार्क्स की और इंग्लिश 20 मार्क्स की, ठीक है। पार्ट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर एसएसटी से कर रहे हैं तो एसएसटी, मैथ से कर रहे हैं तो मैथ, और जो भी संस्कृत से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट आएगा 80 का मार्क्स का। और टीचिंग एप्टीट्यूड उसी से रिलेटेड, जो अगर मैथ से कर रहे हैं मैथ से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड, एसएसटी से कर रहे हैं तो एसएसटी से रिलेटेड टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, वो आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। टोटल हो गए आपके 200 मार्क्स में से ही आपकी मेरिट काउंट होगी, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें 1/4 अर्थात 0.25 की। क्वालिफाई एरिया में आपको क्वालिफाई मार्क्स आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व की 40%, और ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनको 35%, और एससी एसटी आपको 30% पे क्वालिफाई होता है। अब देखो क्वालिफाई करने के लिए मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ
पार्ट ए और पार्ट बी जो मैंने बताया, दोनों पार्ट को सेपरेट, जैसे अनरिजर्व्ड से आप बिलोंग कर रहे हैं तो दोनों पार्ट में आपके 40% आपके होनी चाहिए सेपरेट। ये नहीं है कि टोटल आपने 40% ले ली, नहीं। अगर आपने एक में 40 ले ली, एक में आपके 40 नहीं बन रहे हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो रहोगे। इसलिए दोनों सेपरेट पार्ट में आपकी ये क्वालिफाई मार्क्स होने ज़रूरी हैं। उसके बाद देखो कट ऑफ तो आगे जाएगी, ये क्वालिफाई मार्क्स अगर नहीं होंगे तो फिर आपका आगे पेपर एवल्यूट नहीं होगा, वो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो रहोगे। इसलिए ये मैंने ये बताया, ये दोनों पार्ट हैं। अब देखो टोटल 200 मार्क्स हो गए, इसलिए 20-20 के 10 स्लॉट हो जाएंगे ना, 20 क्वेश्चंस के। तो इसमें क्या होता है पेपर में कि एक जो स्लॉट हो गया वो एक बार ओपन होता है, अगर आपने उसको स्किप करके दूसरे स्लॉट में चले गए तो फिर वो 20 मार्क्स वाला स्लॉट दोबारा नहीं ओपन होगा। इसलिए आप जब तक उसमें आपने देख लिया कि 20 मार्क्स में मैंने जो भी करना था, मेरे को 10 करने थे, 5 करने थे या 15 करने थे, मैंने कर लिए, तभी उसको सबमिट करके आगे पे जाएं अगले वाले 20 पे, क्योंकि अगले वाले 20 पे जाने पर फिर वो पिछले वाला ओपन नहीं होता। ये अपन ने पूरा डीएसएसबी का देखा। अब देखो डीएसएसबी टीजीटी मैथ का अपन पूरा सिलेबस अपने चैनल पे करेंगे, इसलिए डीएसएसबी टीजीटी मैथ से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बेहद अच्छा कंटेंट जो पूरा बीएससी पार्ट का और 11th-12th का जो भी अच्छा और शॉर्ट मेथड और जो एमसीक्यूज टाइप में अपन सारा पूरा आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। कंसेप्ट भी आप क्लियर होते चलेंगे। और देखो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एच के पाठशाला नाम से, ठीक है। वहाँ भी मैं आपको सारा पीडीएफ और जो कंटेंट जो मेरे को लगेगा एमसीक्यू फॉर्म में हुआ या फिर जो मैं वीडियो हर किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकता ना, अपन टाइम वेस्ट होता है जैसे सबका, तो इसलिए मैं जो भी मेरे को अच्छा लगता है कंटेंट जो आपके पढ़ने के लिए ज़रूरी है तो मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। इसलिए आप वो टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और मैंने बताया अपन टीजीटी मैथ का पूरा एनालिसिस करेंगे और मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आऊँगा जल्दी ही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।